हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एडवांस मैथ के बारे में। और आज आपकी एडवांस मैथ की पहली क्लास होगी। टॉपिक क्या रहेगा आपका? अलजेब्रा पार्ट 1। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे पूरे के पूरे हम अलजेब्रा को। सबसे पहला आपका वर्ड आता है वेरिएबल्स। आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं? यदि मैं एक छोटी सी डेफिनेशन वेरिएबल्स की आपको दूं तो कोई भी आपका लेटर या सिंबल, कोई भी आपका लेटर या सिंबल जो आपके किसी भी अननोन नंबर, अननोन वैल्यू या आपके अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है आपका वेरिएबल्स। किस किस को बोला हमने? अननोन, तो आपके पास नंबर या आपका अननोन क्वांटिटी, या तो आपका अननोन नंबर होगा या आपका अननोन क्वांटिटी होगा या आपका अननोन वैल्यू। इन सभी क्या करेगा? आपको रिप्रेजेंट करेगा। उसको क्या कहेंगे हम? आपका वेरिएबल्स। जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं A to Z और आपके ऑल सिंबल, वो क्या होते हैं? आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है। कैसे? मान के चलो कि हमारे पास एक वेरिएबल है आपका 3x। क्लियर है? यदि हम यहां पर x की वैल्यू आपकी 1 पुट करें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3 × 1 3। यदि यहां पर हम x बराबर 2 पुट करें तो कितना आएगा आपके पास? 3 × 2 6। यदि यहां पर हम आपका x बराबर 3 पुट करें तो क्या आएगा आपके पास? 3 × आपका 3, कितना आएगा आपके पास? 9। तो आपकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो क्या करती है? आपकी वेरी करती है। क्लियर है? अब बात करते हैं आप कोफिशिएंट। कोई भी आपका वेरिएबल्स और उसके साथ यदि आपका कोई भी क्या हो, नंबर हो मल्टीप्लाई में, तो इसी को हम बोलते हैं आपका कोफिशिएंट। क्लियर है? सपोज आपके पास लिखा हुआ है z और इसके साथ आपका मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास? 8। तो जो आपका 8 है वो क्या होगा आपके पास? कोफिशिएंट। क्लियर है बात? इसके बाद बात करते हैं आपका कांस्टेंट। कोई भी आपकी ऐसी वैल्यू जो आपकी फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, या जिसका मान कभी भी चेंज आपका नहीं होता, वो होता है आपका कांस्टेंट। या कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपकी वेरिएबल फ्री होती है, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर? अब बात करते हैं आपका अलजेब्रिक ऑपरेशंस। बचपन से लेके आज तक हमने क्या किया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड। क्लियर है? यदि इन सभी को हम एक सिंगल नेम दें, सिंगल नेम, इसी को हम बोलते हैं कि आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन। क्लियर है? मान के चलेंगे हमारे पास कोई भी आपका एक्सप्रेशन है। कैसे? 8x + 3y + 5। क्लियर है? यदि इसमें से हम अलजेब्रिक ऑपरेशन को हटा दें, मीन्स सिंबल को हटा दें, तो जो आपके पास बचता है 8x 3y और आपका 5, इसी को हम बोलते हैं टर्म्स। ये आपकी एक टर्म्स है, ये आपकी एक टर्म्स है और ये आपकी एक टर्म्स है। क्लियर? वेरिएबल्स हमने आपको बता दिया है, कोफिशिएंट हमने बता दिया आपको, कांस्टेंट हमने बता दिया है, अलजेब्रिक ऑपरेशन हमने बता दिया है, एंड लास्ट में हमने आपको बताया क्या? आपका टर्म्स। क्लियर है? अब बात करते हैं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी डेफिनेशन, यदि आपके वेरिएबल्स और आपके कांस्टेंट किसी भी आपके अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ यूज होते हैं, आपके वेरिएबल्स और आपके कांस्टेंट किसी भी आपके अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ यूज होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? एग्जाम्पल हम लेते हैं
4x प्लस 5y माइनस 6, 8a प्लस 9b माइनस 4। यदि यहां पर मैं बात करूं x और y, ये क्या आपके पास अभी वेरिएबल, 4 एंड 5 ये क्या आपके पास कोफिशिएंट, 6 क्या आपके पास कांस्टेंट, और यदि मैं सेपरेट बात करूं 4x 5y या आपका 6, ये क्या आपके पास सिंगल टर्म्स है, ये क्या आपके पास सिंगल टर्म्स है, और ये भी क्या आपके पास सिंगल टर्म्स है। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड, ए और बी क्या है आपके पास वेरिएबल, 8 और 9 ये क्या आपके पास कोफिशिएंट, 4 क्या आपके पास कांस्टेंट। क्लियर है। तो यदि मैं सेपरेट बात करूं 8a 9b या आपका 4, ये क्या होंगे आपके सिंगल, ये होंगे आपके सेपरेट टर्म्स। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं आपका, यहां तक क्लियर है सबको। अब बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला आपका आता है मोनोमियल, जिसके अंदर केवल और केवल आपकी सिंगल टर्म्स होती है, ओनली वन टर्म्स, ओनली आपकी वन टर्म्स। एग्जांपल जैसे आपका 2x 3y 4z 2t, केवल और केवल आप क्या होंगी सिंगल टर्म्स होंगी इसमें। क्लियर है भाई। उसको क्या कहेंगे हम मोनोमियल। सेकंड आपका आता है बाइनोमियल, जिसके अंदर कितनी आपकी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। कैसे आपका 2x प्लस 3z 2y प्लस 4z 2m प्लस 3n, जिसके अंदर केवल आपकी कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म। क्लियर है। वो क्या होगा आपका बाइनोमियल। क्लियर बात। थर्ड आता है आपका ट्राइनोमियल, जिसमें केवल और केवल आपके 3 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स आपकी, 3 टर्म्स। कैसे आपका x प्लस 2y प्लस आपका z, या सेकेंड एग्जाम्पल आपका 3y प्लस आपका 2t प्लस आपका 5। क्लियर है बात। ये क्या होंगे आपके ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। इसके बाद आपका क्वाड्रिनोमियल, जिसके अंदर आपकी केवल कितनी टर्म्स होंगे, आपकी 4 टर्म्स। कैसे x प्लस 2y प्लस 3t प्लस 5, 1 2 3 4, कितनी टर्म्स आपकी 4 टर्म्स है। क्लियर है। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक और, m प्लस 2n प्लस 3p प्लस q, इसमें कितनी टर्म्स आपकी 1 2 3 4। क्लियर है। कितनी टर्म्स होंगे आपकी 4 टर्म्स। तो किसका एग्जाम्पल आपका है, क्वाड्रिनोमियल का। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं आपका पॉलिनोमियल्स, 2 एंड मोर टर्म्स, कम से कम आपके पास 2 टर्म्स हो एंड मैक्सिमम आपके पास कितनी भी टर्म्स हो, वो आपका होगा पॉलिनोमियल्स। क्लियर। एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस वाई 2 टर्म्स, 2x प्लस वाई प्लस 3t 3 टर्म्स, 2x प्लस वाई प्लस 4t प्लस आपका 5 4 टर्म्स। जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे जिसके अंदर आपकी 2 या 2 से मोर देन आपकी टर्म्स होंगी, वो सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल है, आपके पॉलिनोमियल्स के। क्लियर है। अब बात करते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। जिसमें आपकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। पावर को ही हम बोलते हैं डिग्री। यदि हम पावर की बात करें या आपका डिग्री की बात करें, दोनों एक ही बात है। क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल, 3x प्लस 4y प्लस 5,
यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है आपके पास 1 है। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है आपके पास 1 है। तो ये क्या होगा हमारे पास लीनियर। क्लियर है। अब बात करते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका जो वेरिएबल है उसकी जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी आपके पास 2 होगी। उसे क्या बोलेंगे हम आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेते हैं हम आपका x² प्लस आपका 5x प्लस आपका 2t। क्लियर है। जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम 2। इसे ही बोलते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब बात करते हैं आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें आपके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी आपके पास 3। क्लियर बात है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपका 3x³ प्लस 4y प्लस 2t प्लस आपका z। जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास 3, पावर कितनी है आपके पास 1, पावर कितनी है आपके पास 1, बट मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास हाईएस्ट 3। तो किसका एग्जांपल आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है यहां तक। आगे चले। अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आता है आपका लाइक टर्म्स एंड आपका अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका लाइक टर्म्स क्या होता है और आपका अनलाइक टर्म क्या होता है। सेम नेचर वाले जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे और जितनी भी आपकी टर्म्स होंगी वो होंगे आपके लाइक टर्म्स। कैसे। सपोज आपका यहां पर लिखा हुआ है 3x 5x 2z 7z 2t और आपके पास 2 है। ठीक है। सबसे पहले बात करें हम किसकी आपका लाइक टर्म की, एक जैसे जिसमें आपके वेरिएबल सेम टू सेम हो। कैसे देखो, यदि मैं 3x और 5x की बात करूं तो उसमें वेरिएबल कौन है आपके पास x है। इसमें वेरिएबल कौन सा आपके पास x है। क्या दोनों एक ही प्रजाति के हैं, ये सेम है, बिल्कुल है। तो इनको बोलेंगे हम आपका लाइक टर्म। क्लियर है बात भाई। 2z और आपका 7z, जो आपका z है क्या आपका एक ही प्रजाति का है, सेम नेचर का है, तो इसी को बोलेंगे हम आपका लाइक टर्म्स। क्लियर है। यहां पर क्या आपके पास वेरिएबल t है, यहां पर वेरिएबल क्या आपके पास m है। क्या ये दोनों सेम प्रजाति के हैं, नहीं है। जब ये सेम प्रजाति के नहीं है तो ये क्या होंगे आपके पास अनलाइक टर्म। क्लियर है। जो आपके पास लाइक टर्म होंगे उसमें क्या आपके जो वेरिएबल है वो सेम होंगे, और जो आपके अनलाइक टर्म है उसमें आपके जो वेरिएबल हैं वो क्या होंगे आपके पास डिफरेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या हम डिवाइड कैसे करते हैं। क्लियर है। अब स्टार्टिंग करते हैं आपका एडिशन से। एक एग्जांपल यहां पे लेके चलते हैं हम। जो आपके सेम नेचर वाले हैं उनको हम एक साइड करेंगे और जो आपके डिफरेंट नेचर वाले हैं उनको हम अलग लिखेंगे। कैसे देखो, यहां पर हमें देखने से पता लग रहा है जो आपका 8a है 2a है और आपका 2a है ये आपके सेम नेचर के हैं। पहले हम इनको एक साथ लिखेंगे 8a प्लस आपका 2a प्लस आपका 2a। क्लियर। अब बाकी आपका सेकंड नेचर वाले जैसे आपका 6b प्लस आपका 4a माइनस आपका 4a और लास्ट में आपका कितना 5c। क्लियर है। एडिशन कैसे करते हैं देखो, जो भी आपके पास वेरिएबल है a है a है a है, इसको हम लिखते हैं जो का तो जो भी आपके नंबर है इनको आप कर दो ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। 8 + 2 आपका 10, 10 + 2 कितना आपके पास 12, तो कितना आपके पास 12a। 4a से आपका 4a कैंसिल आउट, कितना बचा आपके पास -6b प्लस आपका 5c। ये क्या होगा आपके पास एडिशन। क्लियर। अब बात करेंगे आपका सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किसको, 4x प्लस एक्स वाई को, किस में से आपका -7y प्लस 10xy, -7y प्लस 10xy में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, आपका 4x प्लस आपका xy। क्लियर है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यदि आपका माइनस की हम करते हैं मल्टीप्लाई माइनस के अंदर, तो आपका आता है हमेशा प्लस। यदि करते हैं हम प्लस की मल्टीप्लाई आपका प्लस में, तो आपका आता है हमेशा प्लस। यदि आपका माइनस की हम करते हैं मल्टीप्लाई किसमें, आपका प्लस में, तो आपके पास आता है माइनस। और यदि हम प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, आपका माइनस में, तो हमेशा आपका आता है माइनस। क्लियर है। ये हुआ आपका किसमें, आपका मल्टीप्लाई में। अब बात करेंगे आपका -7y प्लस आपका 10xy माइनस 4 के साथ आपका क्या है, प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा आपके पास, माइनस, और आपके पास 4x माइनस प्लस क्या होता है आपके पास, माइनस xy। क्लियर है यहां तक। अब सेम नेचर वाले में क्या होगा आपके पास, डिफरेंस होगा या आपका क्या होगा, एडिशन होगा। यदि मैं बात करूं y वाला कोई वेरिएबल है, नहीं है, तो आपका जो का तो -7y। xy कोई है हमारे पास, बिल्कुल है, xy आपका क्या होगा, वेरिएबल जो का तो ये आपका क्या है, +10 का है। ये किसका आपके पास, माइनस। और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ होता है भगवान। और भगवान कितने हैं आपके पास, गॉड कितना है, 1 है। क्लियर है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, गॉड होता है। तो गॉड कितने हैं आपके पास, केवल और केवल 1। तो 10 में से आपका 1 गया, कितना बचा आपके पास, 9। बट किसका, प्लस का माइनस का, जिसके ज्यादा होंगे, ज्यादा किसके आपके प्लस के, तो प्लस 9xy और आपका -4x। क्लियर है भाई यहां तक। आगे चलें, अब बात करेंगे आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आपके पास नंबर हैं उनको लिखते हैं हम अलग से, 5/3 इंटू आपका -1/2। और जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको हम अलग से लिखते हैं, yz मल्टीप्लाई x² आपका yz। यदि आपके पास x⁴m इंटू आपका x⁴n हो, तो हमेशा मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड होती है, यदि आपका जो बेस है वो क्या हो, आपके पास सेम हो। और यदि आपको किसमें हो, डिवाइड में हो, x⁴m अपॉन आपका x⁴n, तो हमेशा क्या होता है आपके पास, डिफरेंस x⁴ आपका m-n। क्लियर है भाई यहां तक। चले आगे। अब देखो क्वेश्चन में कैसे होगा, +5 और -1, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो -5y। 3 इंटू 2 कितना होता है आपके पास, 6। क्लियर है। मल्टीप्लाई y की पावर 1 यहां पर है और y की पावर 1 आपके यहां पर है, तो 1 + 1 कितना होगा आपके पास, 2। तो y की पावर कितनी होगी आपके पास, 2। z की पावर 1 आपकी यहां पर है और z1 की पावर आपकी यहां पर है, तो 1 + 1 कितना होगा आपके पास, 2। बचा क्या आपके पास, x²। इसकी कितनी पावर है आपके पास, 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई। सिंपल। अब बात करेंगे आपका डिवाइड। आपको डिवाइड करना है किसको, -10 x² y z को, किससे आपको, -2y z से। क्लियर है भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, -2 से आपका -5 कितने टाइम्स आपका, 5 टाइम्स। y से आपका y कैंसिल आउट, z से आपका z कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, 5x²। कितना आपके पास, 5x²। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक। आगे चले।
अब बात करेंगे बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा की, जो बचपन से लेके आज तक हमने पढ़े हैं फॉर्मूले। सबसे पहला कौन सा होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको बहुत अच्छे से पता है। सेकंड आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। आज जो आपकी बात होने वाली है वो कौन सा फॉर्मूला है आपका, सबसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का आपका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। क्लियर है भाई। यदि हम माने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a और आपके पास b। x से आपका x कैंसिल आउट। यदि मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकालूं कितना आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और आपके पास -2। क्लियर है भाई यहां तक बात, इसको कोई डाउट। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, यदि आपके पास x प्लस 1/x बराबर आपके पास m हो और आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी आपको वैल्यू गिवन है इसका स्क्वायर करो और माइनस क्या करना आपके पास 2 करना है, जो हमारे यहां पे हुआ है। क्लियर है। ये कब आपका पॉसिबल होगा, जब आपका ये वाली टर्म्स और आपका ये वाली टर्म्स मीन्स ये दोनों क्या हो आपके पास बिल्कुल सेम हो और आपसे पूछे कि इस जो भी आपके पास पावर गिवन है क्या उसका 2 टाइम्स। कैसे देखो, हमारे पास पहले क्या था x प्लस 1/x, पूछा क्या था हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जो भी आपकी पावर थी वो क्या हो रही है आपकी 2 टाइम्स हो रही है, पावर आपकी 2 टाइम्स हो और ये दोनों क्या हो आपके पास सेम हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके स्क्वायर -2 करना है। सिंपल सी बात। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, x प्लस 1/x बराबर आपके पास 7 है। फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात। पहले आपको ध्यान रखना है क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वेरिएबल आपके दोनों सेम है या नहीं है, ये एक जैसे हैं। इसकी पावर कितनी आपके पास 1 है, निकालने कितने आपको 2, क्या ये इसका 2 टाइम्स है पावर, बिल्कुल है। आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर माइनस आपका 2, 7 का स्क्वायर कितना आपके पास 49 माइनस आपका 2 कितना आएगा आपके पास 47। क्लियर है बात यहां तक भाई। अब बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1। आपको गिवन क्या है, x प्लस 1/x बराबर कितना आपके पास 7। निकालना क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहां पर आपकी कितनी पावर है 1 पावर है, यहां पर कितनी पावर आपके पास 2 पावर है, क्या इसका 2 टाइम्स है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर -2, तो हमने क्या किया 7 का स्क्वायर माइनस आपका 2, 7 का स्क्वायर कितना है आपके पास 49 माइनस आपका 2 कितना है आपके पास 47। क्लियर है बात यहां तक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास ए ऑप्शन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। एक्स की पावर कितना आपके पास 15, एक्स की पावर कितना आपके पास 15, निकालना है कितनी पावर आपका 30, क्या ये आपका 2 टाइम्स है, बिल्कुल है 2 टाइम्स। करना क्या आपको स्क्वायर -2,
13 का स्क्वायर माइनस आपका 2, 13 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 169 माइनस आपका 2 167। क्लियर है आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3। एक्स की पावर आपका कितना 3/4 प्लस 1/x की पावर आपका 3/4 कितना बराबर आपके 15 के। निकालना क्या आपको? x की पावर आपका 3/2 प्लस 1/x की पावर आपका 3/2। क्या आपका 3/4 का 2 टाइम्स आपका 3/2 होता है? बिल्कुल होता है। तो करना क्या आपको? स्क्वायर माइनस 2, सिंपल सी बात। 15 का स्क्वायर माइनस 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 2 2 5 माइनस आपका 2 कितना आ गया आपके पास 2 2 3। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? बी। क्वेश्चन नंबर आपका 4। पावर कितनी है आपके पास 3/2 का 2 टाइम्स आपका 3 होता है? बिल्कुल होता है। स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर माइनस आपका 2 कितना आ गया आपके पास 100 माइनस आपके 2 कितना आ गया आपके पास 98। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। 5x है और आपका 2x है। क्या 5x का होल स्क्वायर ये होता है? बिल्कुल होता है। 2x का होल स्क्वायर क्या आपका ये होता है? बिल्कुल होता है। स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए इसमें क्या था आपके पास? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या थी आपकी? सेम थी, इसीलिए हम स्क्वायर माइनस 2 करे थे। अब क्या करेंगे हम? स्क्वायर माइनस 2ab, 6 का स्क्वायर माइनस 2a आपके पास b। x से आपका x कैंसिल आउट, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 36 माइनस 5 कितना है आपके पास 31। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्या इसका होल स्क्वायर ये है आपका? क्या आपका इसका होल स्क्वायर आपका ये है? बिल्कुल है। तो करना क्या आपको? स्क्वायर माइनस 2ab, 13 का स्क्वायर माइनस 2a b। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से आपका 2 टाइम्स। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है आपके पास 169 माइनस 3 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपके पास 1.5। 169 में से यदि हम 1.5 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास 167.5। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा है कि यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, तो पहले हम कॉमन लेते हैं। कितना क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 5। क्या बचा आपके पास x प्लस 1/x बराबर कितना आपके पास 30। x प्लस 1/x बराबर 5 से कितनी बार कटेगा आपका 6 टाइम्स। क्लियर है भाई? यदि हम यहां से देखें यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस आपके पास 1। क्लियर है यहां तक भाई? किसी को कोई डाउट है यहां तक बताओ जल्दी से। ठीक है, अब बात करेंगे आपका स्क्वायर माइनस 2। क्यों? देखो x प्लस 1/x है, ये इसका आपका 2 टाइम्स है नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या करेंगे आप स्क्वायर माइनस 2 करो जल्दी से। 6 का स्क्वायर कितना आपके पास 36
-2 कितना आएगा आपके पास? ये 34। यहां वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 34 आपका +1, 4 इंटू 4 कितना आपके पास? 16, 4 इंटू 3 कितना आपके पास? 12 प्लस आपका 1 कैरी था 136 प्लस आपके पास 1, ये आप कितना आपका 137। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास? ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन को देखने से हमें लग रहा है कॉमन आ रहा है, पहले हम कॉमन लेते हैं। 2 हमने कॉमन लिया, क्या है आपके पास? x प्लस 1/x बराबर कितना है आपके पास? 12। या आपका x प्लस 1/x बराबर कितना है आपके पास? 6। क्लियर है भाई? यहां तक निकालना क्या हमें आपका, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेते हैं। x² प्लस 1/x² प्लस आपका 1। क्लियर है यहां तक भाई? सिंपल सी बात है। यहां पर आपका क्या है? सिंगल पावर है, यहां पर आपका क्या है? डबल पावर है। स्क्वायर -2 कितना है आपके पास? स्क्वायर करके आपका 36 -2 कितना है आपके पास? 34। यदि हम यहां पर वैल्यू पुट करें कितना है आपके पास? 3 इंटू 34 आपका +1, 3 इंटू 4 कितना होता है आपके पास? 12 कैरी कितना आपके पास? 1, 3 इंटू 3 कितना होता है आपके पास? 9, 1 आपका कैरी कितना होगा आपके पास? 102 प्लस आपका कितना आपके पास? 1 कितना आपके पास? 103। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई समस्या? आगे चले।